जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार एंटरटेनमेंट भरे वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देखा है। भाई साहब, एक तरफ पहले खुश हो रही थी फिज खलीफा, उसके बाद फिर फिज खलीफा जो है अब आंसू बहा रही है। अब डीसी खुश क्यों हो रही थी? देखो, ये वीडियो एक्चुअली में कल फिज खलीफा आई थी और फिज खलीफा ने एक बार फिर से जो है वो भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर जो है वो अपनी नागिन जैसा मुंह लेके जो है वो दांत जो है, मतलब दांत दिखा दिखा के जो है वो जहर उगला है डीसी। और अगेन एक बार फिर से अफगानिस्तान, यानी कि कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, फिज खलीफा का, कि अफगानिस्तान में जो वहां से ठुकाई चल रही है पाकिस्तान की, वो सिर्फ और सिर्फ भारत करवा रहा है, भारत की मर्जी से हो रही है, दिस दैट ये सब इसने जो है ड्रामा शुरू कर दिया है। और अभी आपने ये भी देखा होगा, कराची के अंदर भी कल का पता नहीं ब्लास्ट ब्लास्ट हुआ है, किस कारण हुआ है अभी तक कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया ने कोई जानकारी उसके ऊपर नहीं दी है। पीओके के ऊपर अंदर जो है एक तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी कल आगजनी वगैरह भी हुई भी है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई खबर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से नहीं है। तो ये सब चल रहा है डीसी। तो पहले दो क्लिप हमारे पास है। एक क्लिप दोस्तों 4 साल पुराना है। 4 साल पुराना क्लिप क्यों है, इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि अफगानिस्तान की बात हो रही है। तो 4 साल पहले अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान की सरकार आई, तालिबान ने टेक ओवर करा काबुल को। तो एक वो दिखाएंगे आपको आखिर में। पहले दिखाते हैं कि अभी पाकिस्तानी जो फिज खलीफा है वो क्या रोना रो रही है, ताकि बाद वाला क्लिप देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और कमेंट करें षड्यंत्र भरे। बहुत लोग अभी भी डीसी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यार तुम लोग यार इतनी बड़ी बातें कर देते हो, आके लंबा लंबा बोल देते हो यार, इरिटेशन होती है। मतलब अगर मैं 200 कमेंट आता है तो एक दो बंदे के मैंने पढ़े हैं कमेंट ऐसी आती है, तो भाई हमने ये चैनल बकवास करने के लिए बनाया है। और अगर इरिटेशन होती है इंडियन को सुनने में, तो जाके पाकिस्तानी को सुन लो यार, है ना, वहां तो मजा आता होगा। तो सुन लो यार, हम कहाँ रुक रहे हैं। तो चलो गाइज, शुरू किया जाए। कई दहाइयों से दहशतगर्दी के तूफान का सामना करती आई है। कभी ये जंग अफगान सरहदों से लाई गई और कभी इसे फिरका वारियत के शोलों ने भड़काया और कभी बैरूनी कुव्वतों की साजिशों ने इस आग को हवा दी। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई और शदीद लहर का सामना कर रहा है। दहशतगर्द हमेशा महज चंद वाकयात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना, रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को कमजोर करना और मईशत को तबाही की दहलीज पर लाना है। दहशतगर्दी की इस लहर के पसे पर्दा अवामिल में दाखिली मुहरकात अपनी जगह मौजूद है, मगर इस आग को भड़काने वाला सबसे बड़ा हाथ भारत का है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुदाखलत करता आया है। दहशतगर्दी में भारत का किरदार महज इल्जाम नहीं बल्कि दर्जनों सबूतों के साथ एक तस्लीम शुदा हकीकत है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान और कराची में अपने नेटवर्क्स के जरिए ऐसी साजिशें रचाई जिनका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना है। अफगानिस्तान में मौजूद जो भारतीय कौंसल खाने हैं वो बरसों से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अड्डे बने हुए हैं, और यही वजह है कि अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा खूरेजी देखने को मिली। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज्यादातर हमलों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन से हुई, जहां भारत अपने कदम जमाए बैठा था? अलमिया यह है कि आलमी ताकतें दहशतगर्दी के मामले पर दोगले मयारात अपनाती हैं। जब भारत में मामूली सा वाकया हो तो पूरी दुनिया हमदर्दी बरसाने लगती है, लेकिन पाकिस्तान में दर्जनों मासूम जानों के ज़िया पर ये जो दुनिया है गूंगी बहरी बन जाती है। इसकी बुनियादी वजह भारतीय लॉबिंग और मगरबी ताकतों के साथ इसके मुआशी मफादात हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को इस कदर महारत से फैलाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की कोशिश करता है। भारतीय फिल्मों की बात कर लें, ड्रामों की बात कर लें, पाकिस्तान को विलन बनाकर पेश किया जाता है सोची समझी साजिश के तहत, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती फजा कायम हो। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक रियासत दो महाजों पर बैक वक्त जिद्दोजहद ना करे। भारत की मुदाखलत को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए जारहाना सफारतकारी, सख्त सरहदी निगरानी और इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी महज दाखिली कमजोरियों का नतीजा नहीं बल्कि भारत की एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद पॉलिसी का हिस्सा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है। सुन लिया भाई लोग, सुना आपने? यार कब से सुनते आ रहे हैं ये बात कि नई लहर से पाकिस्तान परेशान है, नई लहर से पाकिस्तान परेशान है। अब पता नहीं वो लहर कहाँ हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा डीसी, कौन से खित्ते में वो लहर हो रहा है इनका। ये बार बार लहर उठता है यार इनके अंदर में, वो लहर कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है। इनकी नंबर 1 फौज खत्म ही नहीं कर पा रही है उस लहर को यार।
वही तो, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की, ये खुद बोलती है यार अपने मुंह से यार, नंबर हाँ 1 एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी। तो नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? क्या कर वही रही तो है वो? सोचने वाली बात है ना कि मैंने हर तो छह हर बार महीने के बोला है बाद। पाकिस्तानियों को, एक काम करो, नंबर 1 एजेंसी को और नंबर 1 फौज को बूट पॉलिश का काम दे दो भाई, कुछ इकोनॉमी में काम आ जाएगा पैसा। नहीं, बूट पॉलिश का काम तो ये लोग करते हैं ना यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं वो भी करेगा तो साथ में और कुछ कमाई होगा ना यार देश के लिए। हाँ हाँ, ये बात भी है। तो दोस्तों, अब तो ये तो हो गया, भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया है ना। जो पाकिस्तानी देख रहे होंगे उन थोड़ा देखो, तुम लोग गुलाम कौम हो यार, कभी तुम लोग सवाल अपनी फौज से पूछ नहीं सकते हो, है ना। तुम लोगों ने 4 साल पहले क्या बात कहा था, ठीक है, पहले वो सुनाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो इस बात पर उकसा रहे हैं कि अब भारत को अफगानिस्तान में पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी नए सिरे से फौज को खड़ा करना चाहिए, जिसकी मदद से भारत फिर से अफगानिस्तान में आप कह लें कि मुंह मारने के काबिल हो सके और खित्ते में दादागिरी कर सके, क्योंकि खित्ते का चौधरी बनने का तो उनको बड़ा शौक है। लेकिन अब वक्त ने, कह लें कि हालात ने ये बात साबित कर दी है कि अमेरिका और भारत दो बड़े अनाड़ी साबित हुए हैं। अनाड़ी का मतलब समझते हैं ना? पाकिस्तान एक मिनट यहाँ पे इसका जरा दांत देखना। अच्छा, एक पता नहीं डेसी, मतलब ये लग नहीं रहा है, मतलब खून चूसने वाले नागिन जैसा दांत है इसका। ड्रैकुला, फीमेल ड्रैकुला। अच्छा, एक बात और है ना, फीमेल वैम्पायर, सॉरी नॉट ड्रैकुला। एक बात इसी और है, अभी तुमने रिसेंटली देखा इसका सेहत, देखो पाकिस्तान का सेहत लगा हो या ना लगा हो, लेकिन फिजा का सेहत लगा हुआ है तगड़ा। भाई ये 4 साल पुराना वीडियो है इसका, इस समय देखो ठीक ठाक ही लग रही है, मतलब पतली दुबली ही लग रही है डीसी। लेकिन अभी के वीडियो में आपने स्टार्टिंग वाले में देखा होगा भाई साहब, ये पता नहीं सबसे ज्यादा खुशी लगता है पाकिस्तान के अंदर खजाना निकलने में फिजा कोई हुआ है। इसने खुराक भयंकर बढ़ाया है अपना, ये तो मानना पड़ेगा। खुराक बढ़वाया है या भरवाया है वो पता नहीं है। अनाड़ी साबित हुए हैं। अनाड़ी का मतलब समझते हैं ना? नहीं। पाकिस्तान पहले भी दुनिया पे वाजे कर चुका है कि टीटीपी और भारत का मजबूत गठजोड़ है, लेकिन अब अफगानिस्तान में तेजी से जो बदलती हुई सूरत हाल है उसने नेक्सस को और भी खोखला कर दी है। और यही वजह है कि अब तकरीबकारी करने वाले बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, विफाकी वजीर इत्तलात ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि अफगान तालिबान के हुकाम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाने वाली दहशतगर्द तंजीमें जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी से है और वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, अफगान तालिबान उन्हें पाकिस्तान के हवाले भी करेंगे। अब अफगान तालिबान ने ये यकीन दहानी करा दी है। अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। श्रीलंकन टीम पर हमला किसको याद नहीं होगा, और ये जख्म तो अभी भरा भी नहीं सही तरीके से, अभी तक हरा है, और वो भी सिर्फ भारत की काली करतूतों का नतीजा था। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के लिए भारत ने अफगानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की, मगर तालिबान की फतह के बाद इंडिया में यौम आज़ादी के दिन भी सोग का समा रहा। झूठ बोलने और जहर उगलने वाले एंकर्स अपना सर पीट रहे हैं। तालिबान ने भी खबरदार कर दिया कि मोदी सरकार ने कोई गलत हरकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर, स्ट्रैटेजिक एलॉय था इंडिया अमेरिका का, और इस वक्त ज़ाहिर अरबों डॉलर्स का वैसे भी नुकसान हुआ है। और वो जो एक बयानिया, एक मौक़िफ़ और पाकिस्तान की कश्मीरियों से जो मोहब्बत है कि पाकिस्तान जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं होता उस वक्त तक इंडिया से कोई तिजारत या इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो तालिबान की तरफ से भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है इंडिया को लेकर। तो इस वक्त इंडिया के लिए आप कितना बड़ा धचका देख रहे हैं, जबकि कल वो जो पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां देता था, इल्जाम तराशी करता था, जहर उगलता था, पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हिमायत और फंडिंग के झूठे इल्जाम लगाता रहा, अफगानिस्तान में बदमनी के हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा, दहशतगर्दी की कुंजियां रावलपिंडी में है कहता रहा, पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल होने का झूठा दावा करता रहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सफीर की बेटी के इग़वा तक का ड्रामा रचाया। क्या कुछ है जो इस शख्स ने नहीं किया, जिसने पाकिस्तान में शर फैलाने वालों को अपनी हुकूमत की छत्र छाया दी। भारत ने जिसकी हुकूमत के जरिए सरकारी ज़राए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की मदद, आज कुदरत के इंतकाम का निशाना बन गया है। तारीख में अब इसकी हैसियत एक शख्स खोड़दा शख्स से ज्यादा कुछ नहीं।
भाई साहब, अगर अगर मैं ये नहीं बताता कि ये 4 साल पुराना वीडियो है डीसी, तो जो रोना आज पाकिस्तानी आज भी रो रहे हैं, 4 साल पहले भी ये रोना रो रहे थे। उसके 4-5 साल पहले जब हम नहीं थे यूट्यूब के ऊपर में, तब पहले भी इतना रोना नहीं रोते थे। 4 साल पहले इतना रोना नहीं रोते थे ये लोग। पहले उस टाइम पे जब अमेरिका था, बहुत कम अटैक होते थे पाकिस्तान के ऊपर, बहुत कम गौरव भाई। आज ज्यादा हो रहे हैं इनके ऊपर, आज ज्यादा रो रहे हैं। आज ज्यादा हो रहा है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड में भी है कि उस समय जब अशरफ, अच्छा अब तो कुछ पाकिस्तानी अशरफ गनी को याद करके रोते हैं कि यार हमारे लिए तो वही ठीक था, अशरफ गनी ठीक था कम से कम। अब तो ये सुनते भी नहीं है तालिबान वाले, ये तो कहते हैं वो टीटीपी तुम्हारा बनाया हुआ है भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम समझो वो समझे। तो भाई साहब, इनका जो कहने का तरीका, अब देखो ना किरण नाज कैसे कह रही है, ये जो 4 साल, मतलब क्या कहे यार, लिटरली ये वही पाकिस्तानी मीडिया है। बार बार दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो पाकिस्तानी ये आते हैं ना यहाँ कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स में, तो उनको ये दिखे कि देखो किस तरीके से तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों का काटा जा रहा है, मतलब काटा तो क्या छोड़ो, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह, हाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है ये काटा तो पहले ही था। ये जो है इनको कम से कम पता चले भाई साहब कि 4 साल पहले तुम्हारी मीडिया जब तालिबान आया काबुल के अंदर में, तो यही मीडिया देखो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि भारत तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इनका इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब तो हम अफगानिस्तान के ऊपर जो हम बोलेंगे अफगानिस्तान में वही होगा, अब हम दोनों मिलकर कश्मीर को जो है यहाँ पे कुछ कांड करेंगे। हुआ उसका उल्टा फिर से। किसने? इमरान खान ने ही तो बोला था, जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इकोनॉमी, मतलब भारत का जो इन्वेस्टमेंट था सारा का सारा डूब गया। अब इमरान खान की एक तो इमरान बोलिए। खान की डीसी एक मंत्री थी, पता नहीं वो कोई फीमेल थी, वो मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि अब जो है कश्मीर हम लेंगे तालिबान के साथ मिलके। हाँ बोल रही है। अब वो उधर में केपीके लेने में लगे हुए हैं, उधर कश्मीर तो छोड़ो, वो उधर केपीके लेने में लगे हुए हैं। तो देखो यही होता है, देखो दिखाने का मकसद दोस्तों यही है कि ये पाकिस्तानी जब जब सेलिब्रेट करते हैं ना जिन चीजों को, उसका उल्टा होना होता है, ये फिक्स है, ये बहुत बड़े पनौती हैं ये लोग। अब ये किसी भी चीज को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, गैस निकल गया, तेल निकल गया, ये पत्थर बेचेंगे, वो पत्थर बेचेंगे, आप देख लेना 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने, 6 महीने, या क्यों ना साल भर लग जाए, होना इनका बेड़ा ही गर्क है। अब इसके बाद ये क्या बेचेंगे वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों खैर आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।